हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे +2 के सिलेबस का। और सेकंड थिंग बच्चों, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जेईई मेंस हो या फिर वो नीट का एग्ज़ाम हो, उसमें हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो आओ इसे स्टडी करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करते हैं। ओके, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है बच्चों, कुछ रिएक्शंस क्या होती है, कुछ रिएक्शन होती है बच्चों जो इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होती है जो 2 डेज ले लेती है कंप्लीट होने के लिए, कुछ रिएक्शन हो सकता है कि वो 3-4 घंटे के बाद हो जाए। ठीक है, तो मतलब जो डिफरेंट रिएक्शन है बच्चों वो डिफरेंट रेट से डिफरेंट टाइम में कंप्लीट होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड द ब्रांच दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमें स्टडी करने की रेट ऑफ रिएक्शन जो हम बोल रहे हैं ये होता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, इट इज़ अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, रेट क्या होता है बच्चों हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ ही बच्चों चेंज होएगी ना कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे टाइम आपके पास क्या होगा, आपके जैसे जैसे टाइम जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, जो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, विद इंक्रीज इन टाइम के साथ साथ। ओके बच्चों, हमारे पास अब हम यहाँ ये बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। तो देखो बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा, ठीक, अपॉन में टाइम। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा वो क्या होगा बच्चों, हमारे पास पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव लगाया है। ठीक है, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। ठीक है, एक तो इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों कि नेगेटिव साइन क्यों आया है, बिकॉज the concentration of reactant decreases with time, however the concentration of product increases with time, that's why here negative sign and here positive sign। ठीक है, पर कोई बात नहीं, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से कर लेते हैं क्योंकि उससे और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे है बच्चों, देखो हमारे पास सपोज करो एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। ओके, एट टाइम T इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, हम ये मान लेते हैं बच्चों हमारे पास रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या बना होगा, बना ही नहीं होगा क्योंकि टाइम 0 है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई रिएक्शन, तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, हम क्या कहते हैं, आफ्टर 2 मिनट्स मीन्स टाइम कितना हो गया अब रिएक्शन को होते हुए, 2 मिनट हो गया। ठीक है, उसका हम कहते हैं कि लेट 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल रिएक्ट। ठीक है, अगर 2 मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट हो गए होंगे तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, मतलब 2 मोल्स बना होगा, 2 मोल्स के इक्वल। तो रिएक्टेंट कितना बच गया बच्चों उस टाइम पे, 8 मोल बच गया। ओके, 8 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट एट टाइम इज इक्वल टू एट 2 मिनट्स। ओके, चलो अब हम रेट लिखते हैं, रेट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, सबसे पहले हमने रेट को फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन अब कितनी हो चुकी है, 8, पहले कितनी थी बच्चों, 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 - 10 अपॉन में टाइम दैट इज इक्वल टू 2। तो मीन्स -2 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ गया, -1।
ओके तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में। बट अगर हम रेट की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट पर, और 0 पर कितना डिफरेंस हो जाएगा, 2 - 0 बच्चों, टाइम 2 मिनट्स, तो मीन्स आंसर इज 1। तो देखो यहाँ पर वैल्यू सेम आई है, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन। तो सिर्फ चाहे आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम फाइंड आउट करो, चाहे आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, तो बच्चों हमेशा वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कितना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए पॉजिटिव साइन आता है, कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से इसको मैंने समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं विद यूनिट्स। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट्स क्या होंगी बच्चों, इसको ही देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब ये कंसंट्रेशन की यूनिट होंगी अपॉन में टाइम। ओके, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो क्या यूनिट बन गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर को बच्चों हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर। ठीक है, मोल पर लीटर होती है, तो इसकी जगह हम मोलर वर्ड भी लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स, बट एज यूजुअल आपको इसी टर्म में मिलता है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं बच्चों, जो रेट होता है वो भी हमारे पास 2 टाइप का रेट होता है। कौन कौन सा, वन इज एवरेज रेट। ठीक है, एक होता है बच्चों हमारे पास एवरेज रेट, और एक होता है स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, 2 टाइप्स के रेट को हम स्टडी करते हैं। एवरेज रेट का मतलब क्या है बच्चों, एवरेज रेट का मतलब होता है कि हमारे पास जो रेट है हम किसी इंटरवल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं उस रेट को। ओके, और इंस्टेंटेनियस रेट होता है कि हम पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी जो रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि हमें किसी एक रिएक्शन हमें गिवन है। ठीक है, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, A + B रिएक्ट्स टू फॉर्म C। ओके, और मैंने आपको कहा कि इस रिएक्शन के लिए आप मुझे बताओ कि जब 5 to 10 मिनट्स में रेट क्या होगा रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से अकर हो रही होगी। ठीक है, तो इट मीन्स मैंने आपको एक इंटरवल दिया है 5 to 10 मिनट्स के इन बिटवीन का, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज रेट। ठीक है, बट अगर मैंने आपसे ये कहा है कि आपको ये बताओ कि एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद, ठीक है 5 मिनट पर जब 5 मिनट हो गई है रिएक्शन को होते हुए, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मीन्स आपको क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, तो एवरेज रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज रेट होता है हमारे पास, इट इज़ अ रेट मेजर्ड ओवर अ given interval of time, over a given interval of time is known as average rate। ओके बच्चों, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो बच्चों हमारे पास एक टाइम इंटरवल है T1 से लेकर T2 पर। ठीक है, हम मानते हैं कि T1 पर लेट अस सपोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो इसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी मान सकते हो, प्रोडक्ट भी मान सकते हो, बट साइन का चेंज हो जाएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। लेट इट इज C1 एंड एट टाइम 2 द कंसंट्रेशन इज C2। ओके, तो हमारे पास रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, एवरेज रेट इज इक्वल टू change in concentration that is C2 minus C1 and change in time that is T2 minus T1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज रेट।
ठीक है, सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा, अगर हम इसको C2 - C1 ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम जनरली ऐसे लिख रहे हैं, आर एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या होता है बच्चों, T2 - T1, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, पॉजिटिव साइन इज फॉर प्रोडक्ट्स एंड नेगेटिव साइन फॉर रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चों हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट हमारे पास क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ बता देती हूँ। ठीक है, जनरल ग्राफ बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जनरल ग्राफ क्या होगा। ठीक है, और हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हमारे जनरल ग्राफ को। देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। हमारे पास हमने क्या किया बच्चों, वाई एक्सिस पर हमारे पास है कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पर है हमारे पास टाइम। ओके, ठीक है, अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, मींस जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो बच्चों रिएक्टेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास बनता है। देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज। मींस दिस प्लॉट इज फॉर रिएक्टेंट। ओके, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, तो उसकी जो उसका प्लॉट हमें इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास प्लॉट है ये किसका है बच्चों, फॉर प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो ये तो था हमारे पास एक जनरल ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल ग्राफ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस रेट को। ठीक है, हमें किसको फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट को। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बच्चों, रेट मेजर्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, रेट मेजर्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें रेट फाइंड आउट करना है तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी चाहे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में फाइंड आउट करो या आप प्रोडक्ट की टर्म में फाइंड आउट करो। तो देखो ये मैं बना रही हूँ रिएक्टेंट के लिए, और सेकेंड प्लॉट में बच्चों हम ड्रॉ करेंगे फॉर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हम कैसे रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके, और यहाँ पे भी ऐसे ही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज होती है तो इसलिए ऐसा लिखा है, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, इंक्रीज। तो ऐसे ही प्लॉट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि 5 मिनट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करो, जिस टाइम पे भी आपसे रेट पूछा गया है वहाँ पे यहाँ पे एक डॉट लगाओ इस कर्व पर, और क्या करो उसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इसकी जो भी स्लोप होगी वो क्या होगी आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो भी इसकी स्लोप होगी वो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों। ओके, ऐसे ही प्रोडक्ट के केस में आपके वो सपोज करो इस टाइम इंटरवल पर आपको रेट फाइंड आउट करना है। सपोज करो ये 10 मिनट है, 10 मिनट पर आपको रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटरवल नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करो और इस पॉइंट पर क्या करो बच्चों, एक टेंजेंट ड्रॉ करो लाइक दिस। ठीक है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करो, वो स्लोप हमें क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगी कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों इस केस में हमारे पास देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, लाइक दिस, और ये क्या बच्चा, स्लोप नेगेटिव। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे में पता चलती है ग्राफ में, तो
इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैंने ठीक है रिसेंटली यहाँ पर अपलोड कर दी है चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ से आपको सारे के सारे ग्राफ्स को प्लॉट करना आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट को। ओके चलो एक एवरेज ग्राफ के लिए, ठीक है, एवरेज रेट के लिए मैंने आपको ग्राफ नहीं बताया, ठीक है। एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए भी ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का कैसे ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पर बच्चों टाइम। ओके ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमें एक टाइम इंटरवल गिवन होगा बच्चों। टाइम इंटरवल पर हमें रेट फाइंड आउट करना होता है ना, T1 से लेके T2 टाइम पर। ओके तो देखो हमारे पास सपोज करो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ पे भी कर्व तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी ना रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा और ऐसे बना लेना, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे बच्चों इसको हम। ओके अब देखो T1 पर कंसंट्रेशन कितनी है, C1, ऐसे मानो ये क्या हो जाएगी C1। टाइम T2 पर देखो बच्चों कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, लाइक दिस, दैट इज C2, ठीक है। तो देखो ये टाइम T1 पर C1, यहाँ पर टाइम T2 पर C2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, एवरेज रेट C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। बट अभी हम स्टडी करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक आप ये चीज़ करो कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।